हर हर महादेव। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कार्ड पहले से शफल कर लिए थे और आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी, जब आप पूछते हो ना कि हमारे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मैं बहुत बार अवॉइड करती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी एनर्जी पिक करना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के लिए करंट एनर्जी की एक रीडिंग कर दूँ डिटेल में थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, अगर आप इस एनर्जी को इस तरह से रेजोनेट कर पाओगे, सबसे पहले जो भी फेमिनाइन मेरी ये वीडियो देख रही हैं, पहले तो सब लोगों से ये एनर्जी मैच नहीं करेगी, लेकिन जिनसे करेगी वो डेफिनेटली मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, आप अचानक से एक ना एक पर्ज हो रही है आपको। इसको बोल सकते हैं लोअर चक्रा, हमारा जो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है ना, हमें जब एक ऐसी इंडिकेशन देता है। कैसी इंडिकेशन? कि हमें एक अचानक से एक रोमांस वाली फीलिंग अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अगर बात को ज़्यादा ना घुमाया जाए तो एक डीप सेक्सुअल एनर्जी को हम पिक कर रहे हैं अचानक से, और फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि हम तो सात्विक हैं या हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं तो हमें क्यों, क्या फिर आप ऐसा भी सोच रहे हो कि क्या हमारा दिमाग हमें ये सिग्नल दे रहा है इस एनर्जी को लेकर? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है। और बीच बीच में जो फ्रस्ट्रेशंस, जो आपको सडनली एक गुस्से का एकदम से वो होता है ना, ज्वालामुखी सा फटना शुरू हो जाता है। आज ऐसा भी हुआ होगा काफ़ी लोगों के साथ कि मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग भी नहीं, यही कोई 11-12 बजे के आसपास आपको अचानक से फ्रस्ट्रेशन सी फील हुई। अगर मैं 2 दिन पहले के, अगर मैं एक हफ्ता के बीच में, लेकिन 2 दिन पहले के अगर मैं थॉट्स बताऊं, तो आप भी अगर सो रहे थे, अगर मिड नाइट में या 10-11 बजे के आसपास, आपने फिर वो एनर्जी पुल पिक किया जहाँ पे आपको डीप इंटेंस एक वाइब्रेशन सी फील हो रही थी अपने लोअर चक्रा में। एक एनर्जी ऐसी उठ रही थी जो इंटीमेसी से रिलेटेड एनर्जी थी। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ मोमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे या आपके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। अब बात करें इस कनेक्शन की, तो ये जो कनेक्शन है ना, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। अगर मैं बोलूँ, इस इंसान के साथ आप स्पिरिचुअली काफ़ी हाई, काफ़ी इवॉल्व हो रहे हो। अगर आप पॉजिटिव होकर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती होंगी। कई बार आपने सोचा होगा कुछ ऐसा अभी तो हम सोच रहे थे और ऐसा हो गया, या आज हमने एक थॉट हमारे दिमाग में आया और वो थॉट इतना इतना पॉजिटिव या इतनी ज़्यादा उसमें इंटेंस एनर्जी थी, जैसे आपने कोई चीज़, चलो मान लो आपने कुछ खाने के लिए सोचा, तो या तो सडनली आपको वो चीज़ मिल गई, ठीक है, या आपकी कोई फीड में वह सेम चीज़ किसी ने पोस्ट कर दी। तो होता है ना कि या आपने किसी के बारे में सोचा, उसका कॉल आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये था कि जब जब आप पॉजिटिव होके सोचोगे, मैं यहाँ बात इस पर्सन के बारे में नहीं कर रही हूँ, बात आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड चीज़ों को लेके कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप थोड़ा रेजोनेट कर सको कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन जब जब पॉजिटिव होती होगी तो आप वो सब जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो सडनली आपको मिल रहा होगा, वो चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। कुछ खाने का मन किया तो शायद वो 1-2 घंटे बाद या तो आपको वो चीज़ कहीं से आ गई खाने के लिए या मिल गई। किसी के साथ लंबा टाइम हो गया था, बातचीत नहीं हुई थी, कोई फ्रेंड आपका या कोई फैमिली मेम्बर, या तो अचानक से उनकी कॉल आपको आ गई, ठीक है। ये इस एनर्जी को इस तरह से रेजोनेट करना, ठीक है। बट ये जो बीच बीच में जो आपको लोअर चक्रा में जो एक
सेंसेशन या आपकी जो एक रोमांस जैसी जो फीलिंग, जो अर्ज आपको उठ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है। और बीच में इसी एनर्जी से भागते हुए ये फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। इस इंसान में ये इंसान बहुत ना मटीरियलिस्टिक होगा, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ये इंसान ना 3D की चीज़ों से ज़्यादा डील करता है। इसके लिए पैसा, सम्मान, बैंक बैलेंस बहुत मैटर करता है। करियर को लेकर ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में। ये जो भी कर रहा है ना इंसान, उस चीज़ से ये सेटिस्फाई नहीं है। कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में ये है कि अगर इसने आपसे शादी भी करनी है ना, तो इसको लगता है कि जब तक अपने करियर के उस पीक पे नहीं पहुंच जाए तो आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं देगा। ठीक है, मैं फिर से कहूँगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है। बहुत मतलब आप एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर लेते हो। आप में यहाँ पे एक दूसरे की एनर्जी पिक करने के लिए कोई थर्ड इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसी एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ, जब बात आती है कमिटमेंट की, तो ना तो ये इंसान कमिटमेंट देता है, ये कमिटमेंट से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसको लगता है कि अभी ये अपने करियर में जो इसको चाहिए वो सब इसने नहीं पाया है। हालांकि ये आपके साथ ही अपनी शादी, अपनी, ये इंसान कहीं ना कहीं अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता है ना, जो वो इसका फोकस सिर्फ आप ही हो। लेकिन आपको ये कभी भी खुलकर बोलता नहीं है, कमिटमेंट नहीं देता। मैं फिर कहूँगी क्यों? क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अपनी लाइफ में वो मुकाम इसने हासिल नहीं किया है जिसके चलते ये अपने लाइफ पार्टनर को या जिससे ये प्यार करता है उसको अप्रोच करे। कुछ लोग होते हैं ना जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होते, वो लॉयल हैं, जेन्युइन लोग होते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं टारगेट होता है कि मैं जब तक ये नहीं पालूँ, जब तक मुझे ये ना मिल जाए, जब तक मेरे पास इतना बैंक बैलेंस ना हो जाए, तो मैं सोच भी नहीं सकता आगे की प्लानिंग शादी को लेकर। ठीक है, तो जब जब हालांकि आप इनके लिए रुके हुए हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये है कि हम इस इंसान के साथ कमिटेड हैं, हम इस इंसान के साथ ही अपनी एक पूरी लाइफ देखते हैं। पर इस इंसान का ऐसा नहीं है इसका फोकस आप नहीं हो, बट टारगेट इसके जो है ना, जो ये अचीव करना चाहता है, जब वो सोचता है तो थोड़ा सा निराश और फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। और अभी हाल फिलहाल जो एक इंटीमेसी, एक सेक्सुअल एनर्जी जो अभी पीक पे आ रही है, तो उस वजह से भी ये इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में है। काफ़ी लोग अभी आपस में बातचीत नहीं कर रहे होंगे, एक सेपरेशन होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का फाइनेंस, इस इंसान का करियर है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इंसान जितना ज़्यादा, ये इंसान ना हाईली स्पिरिचुअल होगा। ये इंसान कहीं ना कहीं, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हुए हो। ये इंसान जितना ऊंचाइयों पे है उतना ही ये ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, अगर मैं इस इंसान की बात करूं। ठीक है, या तो ये अपने घर का मुखिया है, या इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारी इसकी फैमिली की। प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे घर चलाना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, कुछ तो ऐसा है कि, या फिर कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के पार्टनर होंगे ऐसे जिनके जैसे होता है ना कि उन्होंने बहुत ही यंग एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया, या उनके फादर नहीं है, या उनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई हैं, या घर के हालात ऐसे थे। तो ये इंसान के ट्रेट ऐसे हैं। अभी की एनर्जी तो यही है कि ये देखते आपके साथ ही कमिटमेंट देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि जो भी इस दुनिया में हमें जो चीज़ें सेटिस्फाई कर सके, पैसा, स्टेटस, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, तो उसी की तरफ इनका फोकस है। लेकिन अगर बात करें एक सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी इंसान के साथ, तब ये आपकी तरफ देखते हैं। पर ये किसी भी तरह से शादी की कमिटमेंट देने में थोड़ा सा अभी डिले करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी ये इतने कैपेबल नहीं है। तो फेमिनाइन आपको बोला जा रहा है,
अगर आप सेपरेशन में हो तो आप जितना अपने आप को हाईली इवॉल्व करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। फाइनेंशियली आप भी अगर अपने करियर में अभी आगे बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि हमें, एक होता है ना कि हमने ये सपने देखे थे और हमें इस मुकाम तक पहुंचना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को उतना फ्रीडम, इंडिपेंडेंट कर लो कि फेमिनाइन कैसी होती है, डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही, जिसका फाइनेंस, मैं आपको अगर बहुत ही इजी, बहुत ही आसान शब्दों में बोलूँ तो जब आप किसी के साथ इस तरह से कनेक्शन में होते हो ना, हम बोलते हैं ना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपकी लाइफ में वो इंसान आपको यही सिखाने आता है। बार बार सेपरेशन, डिटैचमेंट क्यों होती है? क्योंकि फेमिनाइन पहले डिपेंड होती हैं हर रिश्ते पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, पैसों पे। तो आपको कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी के साथ ऐसा होगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो डिपेंड होती ही हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली भी होती हैं, इमोशनली भी होती हैं। तो आपको बोला जा रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने को बोला जा रहा है। और अगर फाइनेंशियल कोई आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं तो उन पे काम करिए। देखिए आप अब कौन सी डायरेक्शन है जिसमें आप अच्छे से अपने पे मेहनत करके अपने फाइनेंस को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। तरीका ढूंढिए, डिवाइन के साथ प्रेयर करिए, डिवाइन की को लेकर प्रेयर करिए, और प्रेयर में हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करिए आपके पास जो भी है उसके लिए, और जो आपके पास नहीं है उसको भी आप इमेजिन करिए कि मेरे पास ये है, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। और सोल पर्पस के बारे में अगर आप सोचते हो तो सोल पर्पस ये भी होता है कई बार हमारा कि अपनी सोल को इवॉल्व करना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। आप लोग अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करूँगी कि आप लोग का सेपरेशन ख़त्म हो और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें और आपकी जर्नी में जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो। चलिए इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।